दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे बौने की जो इस तबाह हो चुकी दुनिया में अकेला जिंदा बचा है। और वो रोज सुबह उठकर इस शहर से मरी हुई लाशों को दफनाता है। लेकिन एक दिन उसकी तन्हाई खत्म होती है जब उसे एक खूबसूरत हसीना अकेले में मिलती है और फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन क्या होता है इनके रहने के बाद इनका हाल, ये आपको इस कहानी के अंदर जानने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से टाउन में डेल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पूरे टाउन में इस वक्त अकेला है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके थे। आखिर लोगों के मरने की क्या वजह थी, किसी को भी कुछ नहीं पता। डेल रोजाना की तरह सुबह उठता है और ब्रश करता है और फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दरअसल वो हर रोज सुबह उठ करके एक घर में जाता था और वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज होती थी उन्हें दफना दिया करता था। फिर वो पूरे घर की सफाई करने के बाद दरवाजे के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया करता था। वो अपने खाने पीने के लिए फ्रूट भी जमा कर लेता था। डेल के पास पूरे शहर का एक नक्शा है और जिस घर को भी वो क्लीन करता है मैप में से उस घर के निशान पर क्रॉस लगा देता है। तभी अचानक से उसे पटाखों की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरे टाउन में उसके अलावा जिंदा तो कोई भी नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि जाकर देखे कि वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी। जब सुबह होती है तब वो देखने के लिए जाता है, तभी उसे सड़क पर एक कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल ये गाड़ी पहले यहाँ पर नहीं थी। जब डेल उसके करीब देखने के लिए जाता है तो गाड़ी के अंदर वो एक लड़की को देखता है जो बेहोश है। साथ ही उस गाड़ी के पीछे एक गन भी रखी हुई थी। डेल उस लड़की को अपने घर लेकर आता है और एक कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि उस लड़की के पास गन थी। कुछ देर के बाद लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको भी यही लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेली जिंदा औरत बची है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बाहर से पूरी तरह बंद था। इसके बाद वो दरवाजे को नॉक करती है। डेल समझ जाता है कि उसे होश आ गया है। वो दरवाजे के पास जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। वो लड़की बताती है कि मैं पिछले कई दिनों से अकेली हूँ, इसीलिए लगातार सफर कर रही थी। डेल उससे पूछता है कि ये गन तुम्हें कहाँ से मिली। तब वो लड़की बताती है कि मुझे रास्ते में मिली थी, इसीलिए मैंने इसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लिया था। इसके बाद डेल दरवाजे को खोल देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। दरअसल डेल उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वो उसे उसकी गाड़ी की चाबी देकर के कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मगर डेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। डेल एक लाइब्रेरी में जाता है जहां पर वो रहता था, क्योंकि वो उसका घर नहीं था जहां पर वो ग्रेस को लेकर गया था। वो तो यहाँ लाइब्रेरी में रहता है। अब ग्रेस उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक आ ही जाती है, लेकिन वो ग्रेस को देख करके कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसे खाने के लिए खाना देता है। खाना खाते हुए ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं, ये पूरे का पूरा शहर खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता अकेले रहते हुए? डेल को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ग्रेस से कहता है, पहले इस शहर में 1600 लोग रहा करते थे, लेकिन तब भी मैं अकेला था और इसीलिए मुझे किसी के होने न होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो उठ करके यहाँ से चला जाता है। दरअसल डेल का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए ग्रेस फैसला करती है कि वो इस नाटे बोने के साथ तो नहीं रहेगी। वो अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तभी डेल आता है। दरअसल डेल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ग्रेस से कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। ग्रेस भी उसकी बात को मान करके उसके साथ रहने लग जाती है। वो ग्रेस को बताता है कि वो हर रोज एक घर में जाता है और उस घर में जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं वो उसे दफना देता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी हमें उन सबको इकट्ठा करना होगा। इसके बाद ये दोनों एक घर में जाते हैं और वहां से एक लाश लाते हैं और उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद डेल जैसे ही जाने लगता है, ग्रेस कहती है कि ये इंसान है, इसीलिए हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। डेल उसकी बात मान लेता है और ये दोनों उस इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर एक दिन ग्रेस डेल को घर पर ढूंढ रही थी, लेकिन वो घर पर होता ही नहीं। वो डेल को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे उन लोगों की फोटो मिलती है जिन लोगों के घर डेल ने साफ कर दिए थे। दरअसल वो जिस घर को भी साफ करता था उस घर के मेंबर की फोटो अपने साथ ले आता था। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर डेल ऐसा करता क्यों है।
इसके बाद वो घर जाती है डेल को ढूंढने के लिए। तभी उसे एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जो एक घर से आ रही थी। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो उसे वहां एक कुत्ता मिलता है जिसे पा करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उस डॉग को लेकर अपने घर पर आ जाती है, लेकिन शुरू में डेल उस डॉग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन जल्द ही ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉग का नाम डॉग ही रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती भी और भी गहरी हो जाती है। ग्रेस अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बहुत ही ज्यादा मिस करती है और साथ ही साथ उसकी गर्दन पर एक निशान भी बना हुआ था जिसे वो हमेशा डेल से छुपाती है। एक दिन डॉग डेल की किताब को फाड़ देता है। दरअसल डेल को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, इसीलिए वो लाइब्रेरी में रहता है और उस डॉग को बुक फाड़ते हुए ग्रेस देख लेती है। इस बीच डेल भी आ जाता है। ग्रेस डेल को सॉरी कहती है। तब डेल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुत्ते को संभालता हूँ, तुम किताब को उठाओ। लेकिन जैसे ही डेल डॉग को उठाता है वो उसके हाथ को काट लेता है। इसके बाद ग्रेस डेल के हाथ पर दवा लगाती है और अगले दिन ग्रेस को वो डॉग कहीं पर नजर नहीं आता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब वो ये बात डेल को बताती है तब डेल कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये दोनों उस डॉग को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद डॉग कहीं भी नजर नहीं आता। कुछ देर के बाद ग्रेस को समझ आता है कि डेल ने डॉग को मार दिया है, इसीलिए वो टेंशन में आकर के बहुत ज्यादा पीने लगती है। फिर वो गुस्से में आकर के बेसमेंट में जाती है और उन लोगों के फोटोज को डेल को लाकर देती है और पूछती है कि तुम उन लोगों के फोटो को क्यों लेकर आते हो जिनके घर को तुम साफ करते हो, क्योंकि तुम तो उन लोगों को जानते भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई जज्बात हैं। यहाँ तक कि तुम उन्हें दफनाने के बाद कभी उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते। तब डेल कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरी भी एक फैमिली थी। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ग्रेस को ग्रीन हाउस में ले जाता है, जहां पर आकर के ग्रेस को बहुत ही अच्छा फील होता है। ग्रेस भी डेल को माफ कर देती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि डेल के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, इसी वजह से वो पूरी तरह से बदल गया है। अब ऐसे ही रोजाना की तरह ये लोगों के घरों को साफ करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग होकर के सफाई करते हैं। अब इन दोनों के पास वॉकी टॉकी भी है जिसके जरिए ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। कुछ ही दिनों में ये दोनों लगभग सभी घरों को साफ कर चुके थे और अब बहुत कम ही घर बचे थे जिनको साफ करना बाकी था। ऐसे ही घर ढूंढते ढूंढते ग्रेस बहुत आगे निकल जाती है और यहाँ पर उसे एक घर नजर आता है। वो वॉकी टॉकी के जरिए डेल को भी अपने पास बुला लेती है। डेल जब उस घर में पहुंचता है तब ग्रेस उस घर को साफ कर रही थी। इस घर में आकर डेल बहुत इमोशनल हो जाता है और ग्रेस से कहता है कि हमें यहाँ पर सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ग्रेस समझ जाती है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि डेल का है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लोगों की डेड बॉडी को देख सके, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसमें हिम्मत आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो ग्रेस के साथ मिलकर के इस घर को भी साफ करेगा। इसके बाद वो अपनी फैमिली के लोगों को दफना देता है और प्रार्थना भी करता है उन लोगों के लिए। फिर जब वो वापस अपने घर आता है तब ग्रेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इतना कह करके वो उसके बहुत करीब चली जाती है। इसके बाद वो सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो नीचे से आ रही थी, जिसे सुनकर के वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि ग्रेस के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। वो गन लेकर के नीचे देखने के लिए जाता है, तभी उसे एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है। दरअसल ये ग्रेस के मॉम डैड थे। ग्रेस के डैड उससे कहते हैं कि तुमने डेल को हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन ग्रेस के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। उसके डैड उसे बताते हैं कि अब भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अभी तक जिंदा हैं, जिनमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो दूसरे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन डेल को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो घर से बाहर आ जाता है। ग्रेस भी उसके पीछे पीछे आती है। डेल उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ग्रेस कहती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं है, बल्कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। वो डेल को और भी बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गाड़ी लेकर के वहां से चला जाता है। जब शाम को वो वापस घर आता है तब ग्रेस के डैड डेल से कहते हैं कि हम अपनी बेटी को कैलिफोर्निया लेकर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन डेल साफ साफ मना कर देता है। फिर ग्रेस के डैड अपने घर का एड्रेस एक किताब में लिख करके उसे देते हैं और ग्रेस को लेकर के चले जाते हैं। जब ग्रेस अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी तभी हम उसकी मॉम की गर्दन के पीछे भी वैसा ही निशान देखते हैं जैसा निशान ग्रेस की गर्दन के पीछे था। डेल ग्रेस के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसे ग्रेस के साथ रहते रहते उसकी आदत हो गई थी, बल्कि यूं कहें शायद वो उससे प्यार करने लगा था। वो डिसाइड करता है कि वो ग्रेस से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाएगा, इसीलिए वो उस किताब को ढूंढना शुरू कर देता है जिस किताब पर ग्रेस के डैड ने एड्रेस लिखा था। फिर वो उस पते को लेकर के निकल पड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। कैलिफोर्निया बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए उसे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों को बदलना पड़ता है और आखिरकार वो पहुंच जाता है उस पते पर, लेकिन वो घर के अंदर नहीं
जाता बल्कि इंतजार करता है रात होने का। जबकि ग्रेस के मॉम डैड सो जाते हैं, वो ग्रेस के रूम में चुपके से जाता है। तभी वो देखता है कि ग्रेस की आंखें बंद हैं, उसकी बॉडी को एक मशीन के साथ अटैच किया हुआ है। वो फौरन ग्रेस को उठाता है। ग्रेस भी डेल को देख करके हैरान हो जाती है। वो ग्रेस से पूछता है कि ये सब क्या किया जा रहा है। तब ग्रेस बताती है कि इस मशीन के जरिए से मेरी याददाश्त को मिटाया जा रहा है। ये सुनकर के डेल उस मशीन को अलग कर देता है। वो जैसे ही ग्रेस को ले जाने लगता है तभी उसके डैड वहां आते हैं। वो डेल से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेल कहता है कि मैं ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ग्रेस के डैड कहते हैं कि हम इसकी यादों को मिटाना चाहते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। ग्रेस इन सारी चीजों से पैनिक हो जाती है और वो अपने पिता को, जो कि उसके असली पिता थे भी नहीं, उन्हें गोली मारकर मार देती है। तभी यहाँ पर ग्रेस की स्टेप मदर भी आ जाती हैं। वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देख करके बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और ग्रेस से कहती हैं कि मेरी भी एक बेटी थी, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। दरअसल ग्रेस की मॉम के साथ भी वो सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, इस वजह से उसे किसी भी चीज का दुख नहीं होता और यही सब कुछ अब ग्रेस के साथ होने वाला था। लेकिन डेल ने यहाँ पर आकर के उसे बचा लिया। इसके बाद डेल ग्रेस को लेकर के यहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो अब भी जिंदा थे और अपने घरों के बाहर बैठे थे। ग्रेस डेल से पूछती है कि क्या मैंने उनको मार करके सही किया। डेल कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी के अंत में एक सवाल बचता है कि इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन इस सवाल का जवाब शायद हमें इस मूवी के अगले पार्ट में मिले। तो दोस्तों, जब तक इस कहानी का अगला पार्ट आए तब तक हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।